हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भगवद गीता सार में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, सब ज्ञानों से उत्तम उस श्रेष्ठ ज्ञान को मैं पुण्य कहूंगा जिसको जानकर सब मनन करने वाले परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान की माया प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। सद्गुण निर्बल होने के कारण विकास करने वाला और विकार रहित है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण को कामना, राग, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह जीवात्मा को कर्म फल की आसक्ति से बांधता है। हे भारत, तमोगुण सब जीवों को भ्रम में डालने वाला, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा द्वारा बांधता है। ये गुण एक दूसरे को दबाकर आगे बढ़ते हैं। सद्गुण के भरने पर अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण के भरने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, अशांति, सकाम कर्म, बेचैनी और विषय भोगों की लालसा आदि उत्पन्न होती है। तमोगुण के भरने पर अप्रकाश, अज्ञान, प्रमाद, निष्क्रियता, निद्रा, आलस, मोह आदि उत्पन्न होते हैं। जिस समय मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले उत्तम लोगों अर्थात स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण से बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुए कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है तथा तमोगुण की वृद्धि पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ और नीच योनि में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल शुभ और निर्मल कहा गया है। रासिक कर्म का फल दुख स्वरूप होता है और तामसिक कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य में तीनों गुण कम या अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा मीटर या कोई ऐसी यंत्र नहीं बना जिससे ये जान सके कि आम व्यक्ति में कितने प्रतिशत कौन सा गुण है। प्रवृत्तियां, रुचियां और कर्मों की क्रियाओं के अनुसार ही अनुमान कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि सुबह के समय वातावरण में सात्विक गुणों की प्रधानता रहती है। दोपहर में रासिक और शाम ढलने पर तामसिक गुणों का वातावरण में प्रधानता का प्रभाव ज्यादा देखा गया है। इन तीनों प्रकार के गुणों की पहचान हो जाने पर सात्विक गुणों का विकास करना चाहिए। सात्विकता की प्रबलता हो जाने पर गुणों के ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, जिसे गुणातीत होना कहते हैं। श्री भगवान गुणातीत ज्ञानी के लक्षण बताते हैं। जो पुरुष सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखता है, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान और मित्र वैरी में समान भाव वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह ज्ञानी पुरुष गुणातीत कहा गया है। जो अभिचारी
भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है। वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने के योग हो जाता है। हरे कृष्णा।